वेलकम यू ऑल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था कि सो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि टू पैरेलल लाइंस L एंड M, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाई अ लाइन P। दो लाइन है, ऐसे आप समझिए कि दो लाइन है और उसको कोई थर्ड लाइन P इंटरसेक्ट कर रही है। ये L है और ये M है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। And this line is known as the transversal line. Then the quadrilateral formed by their bisector, the quadrilateral formed by their bisector, किसका bisector निकालना है? Interior angle, sorry. The quadrilateral formed by their bisectors of interior angles, of interior angle is rectangle. इनका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है, फिर एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये इंटीरियर एंगल्स हुए ना। इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक ये है तो एक ये है, ऐसे ही एक ये है और ये है। इनके बाइसेक्टर्स मतलब इनका आधा करो आप। ये आधा कर दिया, इधर से ये आधा कर दिया, इधर से ये आधा कर दिया और यहाँ से ये आधा कर दिया। तो बीच में एक ज्योमेट्री बन के आई कि नहीं? ये बन के आ रहा है कि नहीं? ये वाला रेड कलर से देखिए, यही हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। चलिए क्यों ना यहाँ पर बनाया जाए। अब तो यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचेंगे फर्स्ट, यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचेंगे सेकंड, और यहाँ से अगला बाइसेक्टर खींचेंगे थर्ड, और यहाँ से अगला बाइसेक्टर खींचेंगे फोर्थ। तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। इनका नेम रख देते हैं। ये नेम हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D। हमें यही प्रूव करना है कि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये प्रूव करना है कि ABCD इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। टू प्रूव दैट रेक्टेंगल सम प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड। हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए? रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट पेयर्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल। ऐसी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी हैं, उनके भी थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इनमें से ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एक एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये सभी एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री। मतलब पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है। नहीं, यहाँ पर दूसरी बात है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑल साइड्स इक्वल की बात नहीं की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पॉइंट ले लीजिए कैपिटल P, ये स्मॉल p है, ठीक है ना। ये कैपिटल P ले लीजिए, PA। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, S है, PS हो गया ये तो। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए O, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए R, ठीक है ना। PAC एंगल PAC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? PAC, यानी मैं इस टोटल एंगल की बात कर रहा हूँ। किसके एंगल होना चाहिए? एंगल ACR, एंगल ACR। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई ना। ये आपस में इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अगर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ एंगल PAC
मस्ट बी इक्वल टू फिर हाफ ऑफ एंगल ए सी आर। अगर इन दोनों का हाफ कर दूं, PAC का हाफ कर दूं और ACR का भी, तो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। ये तो यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा था ना, लेट अस इक्वल टू 10 एंड देन देयर हाफ विल बी ऑल्सो इक्वल टू देम ना, हाफ विल बी ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। 10 इक्वल्स टू 10 होता है तो हाफ कितना आएगा? 5 इक्वल्स टू 5। सेम थिंग कि PAC एंड AAC कौन सा है? अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से आपस में क्या है? ये इक्वल है। अल्टरनेट, तो उनका अगर आप हाफ करेंगे तो वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी हाफ होने पर बन जाएगा BAC एंगल BAC यानी ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। वो एंगल कौन सा होगा? ACD। तो एंगल BAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल ACD। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किसी भी दो लाइन के बीच में अगर इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो ये लाइन मतलब AB तो पैरेलल हो जानी चाहिए किसके? CD के। तो फिर AB किसके पैरेलल होगी? CD के। AB पक्का किसके पैरेलल हो गया? CD के ना। AB पैरेलल टू CD, क्योंकि इसमें क्या है? वर्टिकली जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो जो बचा हुआ एंगल है ये वाला एंगल, दिस एंगल मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। थोड़ा सा डायग्राम आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं बार बार इसी पर काम कर रहा हूँ, आपको समझना होगा। ये एंगल इक्वल है इसके, तो ये वाला एंगल भी किसके हो जाएगा? इक्वल के। ये दो पैरेलल लाइन है ना, उसको ये एक तीसरी लाइन जो कट कर रही है AC पर आप ध्यान दीजिए, AC जो कि एक डायगोनल का काम कर, तो BD यहाँ से BC भी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? AD के। BC किसके पैरेलल हो गई? AD के। इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके वर्टिकली अपोजिट जो साइड्स हैं, सॉरी अपोजिट पेयर के जो साइड हैं वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल और इक्वल। ओके, यहां पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एक सेकंड डस्टर लेते हैं। एंगल PAC, एंगल PAC मतलब ये टोटल एंगल, मैं अब इसको हटा ही दे रहा हूं थोड़ी देर की सबको, और आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूं। एंगल PAC, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, एंड प्लस एंगल SAC इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री ना। एंगल PAC यानी ये मैं कलर कर रहा हूं, आप देखो, एंगल PAC मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंड एंगल SAC मतलब मानिए मतलब ये एंगल की बात कर रहा हूं, ये। तो ये दोनों आपस में मिला के क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे कि नहीं? क्योंकि ये तो 180 डिग्री बनेगा। ओके, तो हाफ ऑफ PAC, मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, हाफ ऑफ एंगल SAC मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ऐसा होना चाहिए, हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ SAC प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो एंगल हाफ ऑफ PAC क्या है? ये PAC है, उसका हाफ मतलब क्या लिख सकता हूं? एंगल BAC मतलब मैं ये एंगल लिख सकता हूं, हाफ मतलब ये हो गया, प्लस हाफ ऑफ SAC
सी का हाफ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? DAC, एंगल DAC माने मतलब ये एंगल की बात कर रहा हूँ, मतलब ये टोटल एंगल की बात हो रही है, विच इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 हाफ, 90 डिग्री। ओ माई गॉड, व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग कि जो हमने ज्योमेट्री बनाई है, हमने ज्योमेट्री कौन सी बनाई है? ये वाली, और उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और उनके बाइसेक्टर्स ये टोटल एंगल हमारे सामने कितना निकल के आ रहा है? 90 डिग्री। देखिए ना, वही तो डायग्राम है, दिस प्लस दिस, ये कितना आ गया? 90 डिग्री। नेम रख दीजिए, ए, वही सेम नेम रख दे रहा हूँ, ABC और D। तो ये एंगल आपस में कितना आ गया? 90 डिग्री। और अगर ये 90 है तो वैसे ही सिमिलरली क्या होगा? ये भी 90 होगा, वैसे ही ये भी 90 होगा ना, उसी थ्योरम से प्रूफ, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने ये भी तो पढ़ा था कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इफ दिस इज 90 तो दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो 90। 90 हो चुके, 180 हो चुका है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। उसमें से 180 निकल चुका है, बचा कितना? 180, और वो भी ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो 90 तो चारों ही हो गए। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल्स आपस में 90 डिग्री हैं और अपोजिट साइड्स क्या हों? पैरेलल और इक्वल हों। यहां पर AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। तो आई होप यहां तक आप सभी लोग को क्लियर हो गया। सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो। अब हम लोग इसके आगे फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करिए, और फिर हम लोग अनदर कंडीशन पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 8.1 पे आएंगे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।